स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है और ये अपडेट एक पॉजिटिव है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में कैसा रहा और इसके बाद जो है आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रहेगा, इस पर भी हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। इससे पहले देखा जाए तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के समय ये स्टॉक जो है लगभग आधा % की गिरावट के साथ 176 रुपये के करीब जो है ये बंद हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये स्टॉक पिछले एक महीना में लगभग 3% तक की गिरावट दिखा चुका है, और वहीं अगर बात करें पिछले एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो लगभग 20% तक का रिटर्न अभी तक दे चुका है। जो कंपनी के लिए जो खबर आ रही है कोल इंडिया को लेकर के, इस पर एक बार हम चर्चा करते हैं। देखिए, कोल इंडिया की तरफ से इस समय जो है कोल इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स जो है वहाँ पर जो है, यानी कि असम में इसके 2 खदानों को चालू करने के लिए यहाँ पर इसने मंजूरी मांगी है। अगर ये 2 खदान चालू होते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या जो है आपको स्टॉक पे असर दिखाई देगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो न्यूज़ के अनुसार जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, तो कोल इंडिया की इकाई जो है नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स चालू वित्त वर्ष में असम में जो है फिलहाल इस समय ये कंपनी अपनी 2 खदानों को चालू करने के लिए मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है, ताकि इनको ये मंजूरी मिल जाए। और क्योंकि कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण जो है इस साल गर्मी के मौसम की शुरुआत में देश में बिजली संकट उत्पन्न हो गया था। इस तरह की बिजली संकट दोबारा न हो, इसलिए असम की दोनों खदान चालू होने से राहत मिल जाएगा। इस समय अगर देखा जाए तो फिलहाल आपको भारी क्राइसिस जो है बिजली संकट का है, और इसीलिए जो है ये कंपनी चाह रही है कि असम में जो इसके 2 खदान हैं उनको चालू कर दिया जाए, और ये अगर चालू होता है तो एक संकट जो है असम वाला बिजली संकट का वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके अलावा ये भी है कि असम में नॉर्थ ईस्टर्न जो है कोल फील्ड्स के तिरप ओसिप यानी कि ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से उत्पादन शुरू होने के बाद जो है लगभग जो है 0.6 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस समय कोल इंडिया जो है इस समय ओसीपी के लिए, यानी कि टिकैक ओसीपी में मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जो फिलहाल 0.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन यहाँ से ये कंपनी करेगी। एक बार जब दोनों खदानों से उत्पादन जब शुरू हो जाएगा तो जो है कंपनी करीब 10 लाख टन जो है कोयले का उत्पादन जो है ये कंपनी शुरू कर देगी। दोनों कोल ब्लॉक हैं इस कंपनी के, अगर दोनों कोल ब्लॉक से उत्पादन के लिए एक बड़ा हिस्सा जो है बिजली उत्पादन के लिए जाएगा। जो भी कोयला वहाँ से निकलेगा तो ये एक जो कोयला वहाँ से निकलेगा वो आपके बिजली उत्पादन के लिए जाएगा। और आपको याद होगा कि कोयला मंत्री जो रहे प्रहलाद जोशी, इन्होंने जो है मार्च के महीने में इस तिनसुकिया जिले के टिकक कोयलरी में परिचालन उद्घाटन के लिए मार्च में जो है इन्होंने कोयला उत्पादन के लिए यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद से फिलहाल ये दोनों ही कोल फील्ड इस समय बंद हैं, और इसकी मंजूरी जो है कोल इंडिया चाह रही है, उसको जैसे मंजूरी मिलती है तो फिर यहाँ से उत्पादन शुरू हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चार्ट के अनुसार देखा जाए तो फिलहाल जो है ये स्टॉक 176.55 के करीब जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन के समय बंद हुआ है, और अभी इसका अगर सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 176 रुपया इसका एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि इससे जो है इस सपोर्ट को फिलहाल ये तोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब भी गिरावट आई है और यहाँ जब ये स्टॉक गिरावट आया है तो फिर आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दी है। तो अब अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन के समय अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट बनता है तो अगर बात की जाए, अभी फ़िलहाल ये स्टॉक अपने 50, 20 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और किसी तरह की अगर गिरावट आती भी है तो इसके स्टॉक में लगभग 172 रुपये के करीब जो है पहला सपोर्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन गिरावट की चांस कम है। अगर गिरावट आती है तो आपको 172 रुपये का सपोर्ट यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि 172 रुपया जो है इसका 200 मूविंग एवरेज भी वहीं पर है, और यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के फिर यहीं से आपको तेज़ी दिखा सकता है। अगर बात करें कि अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है इसके स्टॉक में, तो आपको करंट प्राइस से इस स्टॉक में ख़रीदारी करनी है, और ख़रीदारी जो है करनी है वो आपको 175.55 की करीब से स्टॉक में ख़रीदारी करें, और 2-4 दिनों में ये स्टॉक लगभग 181 रुपये के करीब जो है जाता हुआ दिखाई देगा। जिस दिन 181 रुपया तोड़ देगा फिर आपको 200 की तरफ जो है मूव करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो ये था कोल इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।